हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं चंदन कुमार, आपका अपना चैनल ट्रस्ट स्टडी पॉइंट पर तहे दिल से स्वागत है। तो हाँ मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बायोलॉजी पार्ट 1 लेकर के आए थे और जूलॉजी, बोटनी, सजीव के लक्षण, ये सारे चीज़ों को हम लोग भली भांति समझने का सफल प्रयास किए थे। तो आज हम लोग बायोलॉजी पार्ट 2 उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कि बायोलॉजी को और किस प्रकार से पढ़ना है, तो आज हम लोग भोजन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। जैसा कि भोजन के बारे में तो आप लोग सब समझते ही हैं, जानते ही हैं भली भांति कि भोजन क्या है, लेकिन अगर और इसे अच्छे तरीके से रिवाइज कर लिया जाए, पढ़ लिया जाए, तो एग्जाम्स में किसी प्रकार के प्रश्न क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं होती। तो आप आए और बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखने का प्रयास करें। तो बिना वक्त गवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे हम लोग? भोजन, फूड, है ना। तो सर्वप्रथम हम प्रयास करेंगे भोजन क्या है समझने का। भोजन, है ना। भोजन क्या है? सबको जानते हैं भोजन क्या चीज है। तो वैसे तत्व या पदार्थ जिसे अंतर्ग्रहण, अवशोषण, पाचन, स्वांगीकरण इत्यादि के फलस्वरूप हमारे शरीर को जैविक कार्य करने हेतु ऊर्जा प्रदान होती है ना। समझ रहे ना। जब हम किसी पदार्थों को, तत्वों को खाते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, उसका पाचन होता है, अवशोषण होता है, बहिष्करण होता है, और उसके फलस्वरूप हमें विभिन्न प्रकार के जैविक कार्य करने हेतु ऊर्जा प्राप्त होता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? भोजन कहते हैं। ऊर्जा प्राप्त होता है तो इसे क्या कहते हैं? भोजन। तो इस प्रकार से हम लोग समझेंगे कि भोजन क्या है, समझ सके अच्छे तरीका से, है ना। तो भोजन के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसके बाद हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। बहुत सारे विभिन्न चरण होते हैं। क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के चरण होते हैं जिसको स्टेप बोलते हैं। तो इसमें आपका चरण जो है, भोजन के चरण, भोजन के चरण, एनी स्टेप्स ऑफ फूड, है ना। तो हम लोग सर्वप्रथम क्या समझेंगे? अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण। नेक्स्ट क्या है? पाचन। नेक्स्ट क्या है? अवशोषण। नेक्स्ट क्या है? स्वांगीकरण। नेक्स्ट बहिष्करण, है ना। इन स्टेप्स को हम समझने का प्रयास करेंगे कि भोजन के चरण, है ना, स्टेप। जैसे हर किसी कार्य को होने के लिए कुछ चरण होते हैं, है ना। जैसे कि आप समझ सकते हैं शादी विवाह होता है ना, उसमें कितने चरण होते हैं? क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के चरण होते हैं। पहले लड़का लड़की के देखा देखी होता है ना जी। उसके बाद क्या होता? उसके बाद छेका होता है, जिसे उर्दू में मंगनी भी बोलते हैं। उसके बाद क्या होता? तिलक दहेज, बहुत सारे प्रक्रिया होता है। शादी में भी उस दिन बहुत सारे प्रक्रिया होते हैं, ये वगैरह वगैरह विधियां उसमें अपनाया जाता है। तो क्या हुआ? शादी का प्रक्रिया हुआ, चरण हुआ। ठीक उसी प्रकार से ये भोजन का चरण है। सर्वप्रथम क्या होगा? अंतर्ग्रहण। भोजन को हम लोग, भोज्य पदार्थों को हम लोग अंदर ग्रहण करेंगे, यानी उसे आहार नाल में हम लोग ले जाते हैं, जिस माध्यम के द्वारा अंदर जाता है। ये पूरा प्रक्रिया क्या कहलाता है? अंतर्ग्रहण। यानी अंदर हम लोग भोज्य पदार्थ को ग्रहण किए। नेक्स्ट क्या है? पाचन, है ना। तो अंतर्ग्रहण किए गए भोजनों को विभिन्न एंजाइमों की उपस्थिति में विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा छोटे छोटे खंडों में विभक्त होना क्या कहलाता है? छोटे छोटे खंडों में विभक्त होना पाचन कहलाता है। ग्लूकोज के रूप में मौजूद होता है। नेक्स्ट क्या है? अवशोषण। और वही ग्लूकोज अवशोषित किए जाते हैं कोशिकाओं द्वारा, है ना, प्राप्त किए जाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? अवशोषण। नेक्स्ट है स्वांगीकरण, है ना। भोजन का ऑक्सीकरण के बाद शरीर को ऊर्जा प्रदान होता, ऑक्सीकरण के बाद शरीर को ऊर्जा प्रदान होता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। नेक्स्ट है आपका बहिष्करण। बहिष्करण का मतलब हो गया अपचा भोजन। कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं, खाने के बाद कुछ रासायनिक प्रक्रियाओं के बाद भोजन का कुछ हिस्सा
शरीर के अंदर बेकार के रूप में मौजूद रहते हैं, है ना, अनावश्यक पदार्थ के रूप में मौजूद होते हैं, उसे शरीर से बाहर निकलना यानी निकाल देना बहिष्करण कहलाता है। ऐसे बहिष्करण को हम लोग उत्सर्जन के रूप में और भी इसे अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ेंगे आने वाले समय में। तो ये क्या हो गया, भोजन के चरण हो गए, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण। आप इससे भली भांति समझ गए होंगे। अब हम लोग समझेंगे संतुलित आहार। भोजन में क्या समझेंगे, संतुलित आहार, है ना। नेक्स्ट स्टेप संतुलित आहार, बैलेंस फूड। क्या है, संतुलित आहार। वैसे भोजन जिसमें भोजन के सभी आवश्यक तत्व, वैसे भोजन जिसमें भोजन के सभी आवश्यक तत्व समुचित मात्रा में मौजूद हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। यानी कहने का मुख्य तात्पर्य ये हुआ कि जिस भोजन में भोजन के सभी अवयव, सही आवश्यक तत्व जो एक भोजन के रूप में हमें चाहिए, वो सारे चीज उसमें मौजूद हो, तो इसे क्या कहेंगे, संतुलित आहार यानी बैलेंस फूड। आहार को क्या है, संतुलित है, किसी प्रकार से इसमें दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार के भोजन को जब हम पोषक तत्वों के रूप में प्राप्त करते हैं तो इसे क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं, है ना। अब संतुलित आहार का अवयव हम लोग देखेंगे, संतुलित आहार के घटक देखेंगे, है ना। संतुलित आहार के निम्न घटक या अवयव है ना। संतुलित आहार के निम्न घटक या अवयव है। देयर आर फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस फूड, है ना। तो संतुलित आहार में सभी तत्व, जो पोषक तत्व जो हमें एक भोज्य पदार्थों के रूप में चाहिए, वे सारे चीज मौजूद होते हैं, है ना। शरीर को अच्छे ढंग से कार्य करने हेतु संतुलित आहार बेहद आवश्यक है। ऐसे संतुलित आहार को एक चैप्टर के रूप में और हम लोग पढ़ेंगे, फिर से पढ़ेंगे, बहुत सारे ये लंबा टॉपिक है। तो इसका अवयव देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट, नेक्स्ट प्रोटीन, नेक्स्ट वसा, नेक्स्ट खनिज लवण, नेक्स्ट विटामिन्स, नेक्स्ट जल, है ना। इसमें क्या है, संतुलित आहार के अवयव है या घटक है, जिसे इंग्लिश में कंपोनेंट्स कहते हैं, है ना। तो भली बात समझने का प्रयास करेंगे। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जादायक के रूप में इसे हम लोग प्रयोग करते हैं। इससे हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता। ज्यादा कुछ इससे घटा नहीं है, अगर नहीं खाते तो ऐसा नहीं कि बहुत दिक्कत होगा, लेकिन ऊर्जा के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट को शरीर के अंदर लेना बहुत आवश्यक है। डायरेक्ट अगर हम लोग इसे प्राप्त करते हैं तो बहुत जल्दी एनर्जेटिक हो जाते हैं, है ना। जैसे रोटी, चावल, शकरकंद, आलू वगैरह वगैरह में ये कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ये बहुत कार्य नहीं करता, लेकिन शरीर के सही रूप से, सुचारू रूप से चलाने हेतु कार्बोहाइड्रेट बेहद आवश्यक है ना। नेक्स्ट क्या है, प्रोटीन शरीर के लिए बेहद आवश्यक है। ये हमारे टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है। क्या करता है, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता। जो भी अंदर ऊतक टूटे फूटे रहते हैं, टिश्यूज खराब रहते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उसे ये पूर्ण रूप से मरम्मत कर देते हैं। कैसे, जिस तरह से दीवार खराब होता है, ऊपर से मिस्त्री लोग आकर के मसाला वसाला डाल के मरम्मत करते हैं, ठीक उसी प्रकार से शरीर में क्या करता है, टूटे फूटे ऊतकों की भली भांति मरम्मत कर देता है और हम हष्ट पुष्ट अच्छे दिखते हैं, है ना। तो प्रोटीन की कमी से बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती है। और प्रोटीन का जो मुख्य स्रोत है, सही प्रकार के दाल है, सोयाबीन है, अंडा है, मछली है, बहुत सारे ऐसे और भी अन्य पदार्थ हैं जिसको खाने से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। यह जीवों का पूर्ण रूप से अनुरक्षण करता है, इसलिए प्रोटीन को बॉडी बिल्डर भी कहा जाता है। तो प्रोटीन किसमें होता है, दाल में। वसा भी हमें
ऊर्जादायक रूप में प्रदान होता है। इसको ग्रहण करने से हमें काफी मात्रा में ऊर्जा मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा मुख्य रूप से क्या है, एनर्जेटिक है, जो हमें एनर्जी प्राप्त करता है किसी भी कार्य करने हेतु। तो वसा तेल, घी, डालडा वगैरह वगैरह में प्राप्त होता है, उससे हमें मिल सकता है। तेल को खाने से, घी को खाने से इसमें क्या होता है, वसा। वसा अधिक होने से ये शरीर में संचित होने लगता है, जिससे आदमी मोटा हो जाता है। इसे इंग्लिश में फैट ही बोलते हैं। वसा को क्या बोलते हैं, फैट बोलते हैं। और ये चर्बी के रूप में जमा हो जाता है शरीर में, धीरे धीरे जमा होने लगता है, आदमी मोटा हो जाता है और उसके बाद काफी परेशानियां उठानी पड़ती है। लेकिन सामान्य मात्रा में, एक जो बैलेंस के हिसाब से बॉडी में चाहिए उतना मात्रा में रहना चाहिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। और यह वसा अधिक होने पर शरीर को गर्मी प्रदान करता है और यह ठंडा से भी हमें बचाती है। खनिज लवण, खनिज लवण शरीर के लिए अति आवश्यक है। जैसा कि आवश्यक तो सब है, सब अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन खनिज लवण भी अपने आप को बहुत ही अच्छा स्थान को रखता है। खनिज लवण बॉडी में जाने से सभी प्रकार की रासायनिक प्रक्रियाएं जो शरीर के अंदर चलती रहती है, वह सभी चीज सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से संचालित होते रहता है ना। तो खनिज लवण बहुत सारे खनिजों लवण के रूप में प्राप्त होता है, जैसे लोहा, आयोडीन, है ना। लोहा, आयोडीन, तांबा, ये सब क्या, खनिज लवण। लोहा भी क्या है, खनिज लवण है। जैसे लोहा इधर भी कुछ प्राप्त होता है, जैसे हम लोहा को क्या हम लोग खा लेंगे, डायरेक्ट खा लेंगे। देखिए लोहा है सर, कहें लोहा खाने के लिए, पंखा वाला थोड़ी हम मार देंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। लोहा का मतलब एक खनिज लवण के रूप में, सभी खनिज क्या है, लवण के रूप में प्राप्त हो, और उससे हम लोग प्राप्त करते हैं। ऐसे मुक्त अवस्था में लोहा बहुत ज्यादा पर्यावरण में पाया जाता है, प्रकृति में पाया जाता है, लेकिन हम लोग इसे लवण के रूप में प्राप्त करते हैं, है ना। जैसे लोहा, आयोडीन, आयोडीन क्या होगा, लोहा, आयोडीन, कैल्शियम, है ना। ये सारे चीज क्या है, शरीर के लिए बहुत अति आवश्यक है। लोहा, अगर लोहा की मात्रा कम रहे तो आपको बहुत ही ताकत महसूस कम होगा कि मेरे पास कुछ एनर्जी ही नहीं है ना। अगर लड़कियों में ज्यादा कमी हो जाती है तो इसी को इनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, इनीमिया। आयोडीन, आयोडीन की कमी से भी बहुत हमें शरीर में दिक्कत होती है। आयोडीन की कमी से हमारा उचित विकास नहीं हो पाता है और इसकी कमी से घेंगा नामक रोग पाया जाता है। ऐसे तो भारत में सभी जगह नमक की मात्रा यानी आयोडीन बराबर नहीं है, कहीं अधिक तो कहीं ज्यादा। जहाँ इसकी मात्रा, आयोडीन की मात्रा कम पाई जाती है, जैसे पहाड़ी इलाका में, भारत के उत्तरी क्षेत्र में, वहाँ समुद्र वहाँ से काफी दूर है ना, जिसके कारण वहाँ की भोज्य पदार्थों में आयोडीन की बहुत कमी होती है और उन्हीं लोग घेंगा नामक बीमारी का शिकार होते हैं, जिसे गलगंडा भी कहा जाता है। यहाँ तक बढ़ जाता है, गला फूल जाते हैं। क्या होते हैं इसमें, गला फूल जाते हैं। तो पहाड़ी क्षेत्र में किधर पाए जाते हैं, भारत के उत्तरी हिस्सों में, जहाँ वहाँ से समुद्र की काफी दूरी है। तो भारत जो है ऐसा राष्ट्र है जो समुद्र के बहुत सारे लोग नजदीक भी यहाँ रहते हैं और बहुत सारे लोग कुछ ऐसे इससे बहुत दूर रहते हैं। जो नजदीक रहते हैं वहाँ भोज्य पदार्थ के रूप में आयोडीन सही रूप से उन्हें प्राप्त हो जाता है और कहीं कहीं मछली भी अधिक। तो भारत में विभिन्न प्रकार के लोग निवास करते हैं विभिन्न स्थानों पर, जहां भोजन के अलग अलग अवयव यानी बहुतायत मात्रा में किसी चीज को प्राप्त करते हैं जो वहाँ अधिक पाया जाता है, और कोई कोई चीज ऐसा होता है जिसे वो कम प्राप्त करते हैं जो वहाँ बहुत कम ही मात्रा में पाया जाता है। तो सबका एक प्रिय भोजन हो जाता है उस रूप से। जहाँ धान अधिक पाया जाता है वहाँ का प्रिय भोजन चावल हो जाता है, जहाँ गेहूं अधिक पाया जाता है वहाँ का प्रिय भोजन गेहूं हो जाता। तो पैदावार की स्थिति पर भी ये चीज काफी हद तक निर्भर करती है कि भोज्य पदार्थ में कौन सा भोजन अधिक प्रिय होता है। तो जो अपने क्षेत्र में जिस प्रकार का पैदावार उपलब्ध होती है, जिस प्रकार से कृषि कार्य होते हैं और कृषि के रूप में जो हमें उत्पादित होते हैं, उन्हीं चीजों को भोज्य पदार्थों के रूप में प्रिय और अप्रिय बना लिया जाता है ना। तो हम लोग समझ रहे थे लोहा, आयोडीन, कैल्शियम। कैल्शियम जो है ये हमें हड्डी और दांतों को काफी मजबूत करता है। ये किस में पाया जाता है, अंडा, मछली, दूध में कैल्शियम काफी मात्रा में पाया जाता है। तो कैल्शियम से हमें हड्डी मजबूत होती है और दांत मजबूत होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विटामिन। विटामिन इसका शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी के रूप में तो कार्य नहीं है, लेकिन ये हमें बहुत ज्यादा क्या करता है, रासायनिक प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से शरीर के बहुत सारी क्रियाओं को संचालित करता है। इसलिए विटामिन हमें काफी आवश्यक हो जाते हैं। विटामिन के रूप में हम लोग और भी एक
क्लास पढ़ेंगे, विटामिन क्या है इसका सभी रासायनिक नाम जानेंगे एकदम भली भांति, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। स्थिरता पूर्वक पढ़ने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्या है, जल। जल की महत्व तो आप समझ ही रहे हैं, जल ही जीवन है कहा गया, वाटर इज लाइफ। तो जल के महत्व समझाने की भला क्या जरूरत है आपको भी। तो जल क्या है, जल हमारे ताप को बैलेंस रखता है, टेम्परेचर को संतुलित करता है शरीर में। अब विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं को जो शरीर के अंदर चलता है उन सारी क्रियाओं को सही रूप से क्या करता है, ये संचालित करता है, ताकि हमारे शरीर के द्वारा, हमारे विभिन्न कोशिकाओं के द्वारा शरीर को जिस प्रकार से कार्य होनी चाहिए उन सारे कार्यों को सही रूप से कार्य संपादित हो सके और अच्छे तरीका से कार्य करने हेतु शरीर में रासायनिक क्रिया सही रूप से चले, इसके लिए जल की अति आवश्यक होती है। आप समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में 70% जल ही रहता है ना, 70% क्या रहता है, जल। तो जल का कितना इम्पोर्टेंट रोल होगा जो हमारे शरीर में सबसे अधिक है, समझ ही सकते हैं। जल किस प्रकार से पीना है, कैसे नहीं पीना है, कैसा प्रदूषित जल होता है, कौन सा स्वच्छ जल है, कब पीना है, इन सारी क्रियाओं को पूर्ण रूप से जानना काफ़ी जरूरी हो जाता है कि हम किस रूप में पानी पिए, कब पानी को पिए, कैसे पानी को पिए, है ना। इतना मात्र सुधार लेने से आपके शरीर के बहुत सारे बीमारी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये जल हमारे शरीर में 70 से 65% तक निहित होता। तो इसके आप डाइट में अच्छे तरीके से सुधार लिए तो आधा चीज़ तो आपको ऐसा ही सुधार जाएगा, है ना। तो इसको सही से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जैसा कि हमने कहा कि आप लास्ट में मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा तो आप लाइक डालिए, लाइक का बटन, और बगल में आए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको इस चैनल से संबंधित सही प्रकार का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो आप पूर्ण रूप से स्क्रीनशॉट ले लें।